हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर एकेडमी। माय नेम इज अंजलि बोरा। आज की जो वीडियो है वो है आपके सिलेबस पे बेस्ड। तो ये है आपका क्लास 9th की एनसीईआरटी का सिलेबस। जो प्रीवियस वाली एनसीईआरटी थी और जो नई वाली एनसीईआरटी है उसके बीच में डिफरेंसेस बताया जाएगा, और जो रिसेंट में चैप्टर्स ऐड हुए हैं नई एनसीईआरटी के अंदर। नई एनसीईआरटी का आपका जो नाम है, देखो, ये जो आपकी एनसीईआरटी जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये है आपकी पुरानी वाली एनसीईआरटी जो प्रीवियस ईयर वाली थी, जिसके अंदर आपके ऑलमोस्ट 12 चैप्टर थे। और जो नई वाली एनसीईआरटी है, जैसे कि ये वाली एक्सप्लोरेशन, इसके अंदर आपको 13 चैप्टर देखने को मिलेंगे। जो नई एनसीईआरटी है और पुरानी वाली जो एनसीईआरटी है, इसके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जो नई एनसीईआरटी है वो लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड है। तो इसके अंदर जो आपके 2-3 नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं वो आपका जितनी भी आपकी लॉजिकल थिंकिंग है, जो आप बाहर डाइवर्सिटी देखते हो, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी। जो स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर्स है, ये पूरी की पूरी बेसिक जानकारी उसी के बारे में। जैसे कि पुरानी वाली एनसीईआरटी के अंदर आपका जो फर्स्ट चैप्टर था वो मैटर था, जो कि आपका केमिस्ट्री से रिलेट करता है। जबकि आपकी जो नई एनसीईआरटी है उसके अंदर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरह की जो वर्ल्ड है, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी डाइवर्सिटी है, जितने हम बाहर वर्ल्ड के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उस इंटरेक्शन के थ्रू जो हम बाहर के एनवायरनमेंट से सीखते हैं वो हम अपनी बेसिक लाइफ के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं उन चीज़ों के बारे में। पूरा पूरा चैप्टर 1 के अंदर आपका कंप्लीट करा गया है। तो जो भी आपका जैसे कि पूरी की पूरी जो एनसीईआरटी है क्लास 9 की, इसके अंदर आप पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के तीनों पोर्शन मर्ज करके पढ़ते हो। ऐसे ही आपकी जो नई वाली एनसीईआरटी है इसके अंदर भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का पोर्शन तीनों ही ऐड होना है। लेकिन जो नए चैप्टर्स है ना आपके, ये थोड़ा सा, जैसे आप मैथ्स फिजिक्स में जो एंट्री करते हो, जो पूरी की पूरी साइंस है वो एक डाइवर्सिटी वाली फील्ड है, जिसके अंदर आप फिजिक्स भी, फिजिक्स के अंदर क्या आता है, न्यूमेरिकल मैथ्स, मैथ्स के फॉर्मूले आ जाते हैं। तो पूरा मैथ्स, मैथ्स के कुछ बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके फिजिक्स में यूज हो जाते हैं। बायो क्या सिखाता है आपको कि बायोलॉजी जो है, जो आपका फिजिकल वर्ल्ड है, बाहर का वर्ल्ड है, उसके अंदर जो आप इंटरेक्ट करते हो बायोटिक और नॉन बायोटिक कंपोनेंट के साथ, तो वो पूरा का पूरा आपके अंदर किसके अंदर आ जाएगा, बायो के अंदर आ जाएगा। और जो भी आप डिस्कवरीज होती हैं, आपके जो मेटल्स वगैरह होते हैं, उन मेटल्स की जब आप नेमिंग करते हो, डिफरेंट तरह के जो एलिमेंट हैं उनकी किस तरह से कोई ह्यूमन का स्ट्रक्चर बना है, कितने कॉम्पोजिशन में, कितनी को जो मेजरमेंट करते हो एक तरीके से, वो आपका पूरा का पूरा केमिस्ट्री बताती है। तो यही आपके जो चैप्टर्स हैं, देखो, फर्स्ट वाला चैप्टर है आपका नई एनसीईआरटी का एक्सप्लोरेशन, जो बुक का भी नाम है आपका एक्सप्लोरेशन, नई बुक का। उसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है आपका एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन क्यों लिखा है, क्योंकि इससे पहले जो 8 तक की क्लासेस थी आपकी, 8 तक की क्लासेस के अंदर आपका एलिमेंट्री एजुकेशन था, जिसके अंदर आप बेसिक जितना भी था, फिजिक्स केमिस्ट्री का जितना हल्का हल्का बेसिक बेसिक पार्ट्स था वो पढ़ते थे। सेकेंडरी में क्या हुआ है आपका कि इसके अंदर आपकी लॉजिकल जो थिंकिंग है, रीजनिंग की जो पावर है ना, एबिलिटी को बढ़ा दिया गया है इन चैप्टर के अंदर, सोचने की क्षमता को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, जो कि आपका किस तरह से एक ह्यूमन की जो बॉडी का मतलब इवोल्यूशन हुआ है, किस तरह से एक ह्यूमन की या लिविंग की या नॉन लिविंग की जो बॉडी है वो किस तरह से बनी है, ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है। थर्ड वन है आपका टिश्यू। टिश्यू आपका बायो का चैप्टर है, जिसमें आप टिश्यू पढ़ते हो, सेल पढ़ते हो कि किस तरह से सेल का इवोल्यूशन होकर वो टिश्यू बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, फिर उससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट है वो निकल कर आता है। फोर्थ चैप्टर जो है आपका मोशन है। मोशन जो है, देखो, जो मोशन चैप्टर है इसके अंदर आप क्या पढ़ते हो, ये फिजिक्स का चैप्टर है, जैसे आपको पता ही है। मोशन में आप किस तरह से कोई चीज मोशन में मूव कर रही है, मूवमेंट पढ़ते हो, तो इसके अंदर आप मैथ्स के टर्म को भी मतलब इवोल्व करके पढ़ते हो। तो इस चैप्टर के अंदर आपका थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स भी यूज हो जाएगा। नेक्स्ट वन है आपका फोर्स। फोर्स भी आपका एक फिजिक्स का चैप्टर है, जिसके अंदर आप लॉज वगैरह जो पढ़ते हो, जैसे न्यूटन के लॉज हो गए, फोर्स के कुछ नियम हो गए, तो ये सारा का सारा किसके अंदर आएगा, आपके चैप्टर नंबर 6 के अंदर आएगा। फिर आप वर्क, एनर्जी और सिंपल मशीन्स का जो है वर्क पढ़ते हो, जो आपके पूरे के पूरे फिजिक्स के अंदर आ जाएंगे चैप्टर। फिर आप एटम वाला चैप्टर है, जो एटम्स है आपका, ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। तो जो मैटर है आपका, किस तरह से एक एटम का, मतलब एटम से, मोलिक्यूल से ये सब कुछ बना है, पूरा का पूरा जो मैटर की कितनी स्टेजेस होती हैं आपकी, तो ये किस में पढ़ते हो, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। चैप्टर 10 आपका जो है वो है साउंड वाला। साउंड वेव्स जो है और उसकी एप्लीकेशंस जो है, ये आपका फिजिक्स का चैप्टर है। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन, ये नया चैप्टर ऐड हुआ है रिप्रोडक्शन वाला 11th में। ट्वेल्थ चैप्टर है आपका पैटर्न्स इन लाइफ, डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, ये भी आपका रिसेंट में नया ऐड हुआ है। 13th आपका है अर्थ एज अ सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ।
तो ये दो तीन चैप्टर हैं आपके, ये नॉर्मल जो प्रीवियस वाली एनसीईआरटी थी उससे नए ऐड हुए हैं। और इसके अंदर आपको जैसे कि पिछली वाली एनसीईआरटी है उसके अंदर जो वेटेज था चैप्टर का वो यूनिट में बांटा गया था कि एक यूनिट के अंदर ये टॉपिक्स हैं, 4 यूनिट में मोस्टली आपका सारा सिलेबस कवर किया गया था। अब इसी तरह से ये भी चैप्टर जो है आपके, फर्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है एनवायरनमेंट की, ठीक है। तो ये था आपका नई एनसीईआरटी का सिलेबस जिसके अंदर आपने प्रीवियस एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी के बीच का जो डिफरेंस है वो समझा कि कौन से चैप्टर जो है हमारे ऐड हुए हैं। और इसी तरह से आपकी जो क्लासेस हैं क्लास 9 की जो एनसीईआरटी की साइंस वाला पोर्शन है वो एक एक क्लासेस करके मतलब आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में या फिर लाइव क्लासेस के थ्रू आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें आपको अकेडमिक्स की पूरी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है, क्लास 9, 10th और 11th और 12th की, ठीक। अलग अलग स्ट्रीम्स जो हैं आपकी, कॉमर्स की, ह्यूमैनिटीज़ हो गया और जितना साइंस वाला पोर्शन है वो मेरा रहेगा। तो ये जो चैप्टर्स हैं आपको एक एक करके आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिसमें आप डेली बेसिस पर माइंड मैप के थ्रू ये चैप्टर्स की समरी को रिवाइज करोगे। थैंक यू। सर क्या है